में सर्वोदय योजना का मसौदा मतलब ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? उसका आंसर है जेपी नारायण। पूरा नाम है इनका जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, ध्यान रखना। 1950 में सर्वोदय योजना आई, 1951 में कौन सी आई थी बताओ? भूदान आंदोलन, है ना? भूदान आंदोलन किसने शुरुआत की इसकी? विनोबा भावे ने। विनोबा भावे कौन से राज्य से? तेलंगाना राज्य, तेलंगाना राज्य से, है ना? तेलंगाना राज्य भारत का कब हिस्सा बना? 2 जून 2014 को। क्लियर? तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। ठीक है, यहाँ इसकी क्या है? राजधानी। क्लियर हुआ इतना? फिर आपसे पूछेगा जन योजना किसने चलाई? एम रॉय ने चलाई। बॉम्बे प्लान किसने दिया? 8 उद्योगपति थे, कहाँ के? मुंबई के। गांधीवादी योजना किसने दी? श्रीमन नारायण ने दी। इतना आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद 145 नंबर क्वेश्चन नोट कर लो। अध्यक्षता किसने की? कर दिया। 1834 में ब्रिटिश भारत के प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता किसने की? आंसर था लॉर्ड मैकाले। बताया था आपको। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में क्या चली थी? पहली बार 1853 में रेलगाड़ी चली थी। ठीक है, कहां से कहां तक? मुंबई से हाड़े के बीच। क्लियर? फिर 1833 का जो आपका चार्टर अधिनियम था वो किसके शासनकाल में आया था? चार्टर एक्ट। और उसका था लॉर्ड मैकाले के शासनकाल में आया था। ठीक है, प्रथम विधि आयोग की स्थापना लॉर्ड मैकाले ने। वर्तमान में कौन सा विधि आयोग चल रहा है देख लीजिएगा। 22वें विधि आयोग को क्या मिल गई है? मंजूरी मिल गई। आयोग को क्या मिल गई? मंजूरी। एक और पूछेगा आपसे, 14वें वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग, इस टाइप से पूछता है कि अध्यक्ष कौन है। लिखा देंगे सब, पहले इतना नोट कर लो। ठीक है, देखो भारत के लिए अंतर्दृष्ट भविष्य में स्वतंत्र उपनिवेश के स्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा किसने की थी? आंसर होगा लॉर्ड इरविन। कब आया था? 1931। इसको मार्च समझौता भी बोलते हैं। मार्च किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच। ठीक है, क्लियर हुआ? कब आया था ये? 1931 में आया था, ध्यान रखना। 1926 से कार्यकाल दिया किसका? लॉर्ड इरविन का। क्वेश्चन आएगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ या नमक सत्याग्रह हुआ या सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ? उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन। क्लियर हुआ? और इन्हीं के समय में भारत में क्या आया था? साइमन कमीशन 1927 में गठन हुआ था। और 28 में कहा आया था? भारत आया था। क्वेश्चन आता है साइमन कमीशन भारत आया, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड इरविन। क्लियर? ये वाला भी नोट कर लिया? करो जल्दी से नोट करो। देखो, कलकत्ता मदरसा भारत में राज्य संचालित शैक्षणिक संस्थान डैश द्वारा स्थापित किया गया था। तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था कलकत्ता में मदरसा? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग ही थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग। ध्यान रखिएगा, बंगाल के हैं ये प्रथम गवर्नर जनरल। और इन्होंने ही कलकत्ता में मदरसा द्वारा राज्य संचालित शैक्षणिक संस्थान भी स्थापित किया था। ठीक है, ये लिखा है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी यही थे और अंतिम भी यही थे। ठीक है, प्रथम एवं अंतिम दोनों यही थे। ठीक है, बंगाल के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल। आंसर क्या होगा? वारेन हेस्टिंग। इन्हीं के समय में बंगाल में क्या आया था? द्वैध शासन की समाप्ति हुई थी। कब? 1772 में। इन्हीं के समय में, वारेन हेस्टिंग के समय में बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति हुई।
एक और रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। कब आया था? 73 में। और प्रथम हाई कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में कब हुई? इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में। कहां पर हुई? कलकत्ता में। लिख लेना। प्रथम हाई कोर्ट भारत का कहां पे स्थापित हुआ? कलकत्ता में 1774 में। कौन से रेगुलेटिंग एक्ट के तहत? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, ध्यान रखना आप लोग। उसके बाद प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर और कलकत्ता में पहली बार मदरसा की भी स्थापना 1781 में इन्होंने ही की थी। ये वाला 1781 में कलकत्ता में पहली बार मदरसा की स्थापना। फिर ये भी लिख लो, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राजस्व बोर्ड की स्थापना तथा कोष के मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लाया गया। ठीक है, कोष को कहां से लाया गया? मुर्शिदाबाद से कलकत्ता, इन्हीं के शासनकाल में लाया गया। कौन सा? राजस्व बोर्ड की स्थापना हुई थी, उसको कहां से कहां तक? मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लाया गया पहली बार। ठीक है, वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में इन्हीं के शासनकाल में। क्लियर? और प्रथम हाई कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में 1774 में वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी ध्यान रखिएगा। हाँ, ये पॉइंट सभी लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट है, फायदा में रहो। समझना। कौन सी रचना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा संगीतबद्ध नहीं है? तो आपको हमने ये बताया था, आमार सोनार बंगला गीत किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और भारत का भी राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये कदम कदम बढ़ाया जा नामक रचना किसने लिखी? इन्होंने नहीं लिखी, किनके द्वारा है? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, आजाद हिंद फौज को तेज कदम ताल गीत था, इसलिए ये कदम बढ़ाए थे, कदम कदम बढ़ाया था। ये रचना किसकी हो गई? सुभाष चंद्र बोस की। ठीक है, किसकी हो गई? सुभाष चंद्र बोस की। बाकी तीनों किसकी हैं? और ये इन्होंने किस रचना जो सुभाष चंद्र बोस ने लिखी थी, कदम कदम बढ़ाया जा, इसका दूसरा नाम भी बोला गया करम ताल गीत। क्या बोला गया? करम ताल गीत भी कहा जाता है इसको। ठीक है, और इसको क्या हुआ था ये समझ लेना, आजाद हिंद फौज का तेज कदम ताल गीत था। ये कैसा था? तेज कदम, मतलब तेजी से कदम बढ़ाया जाए। क्लियर हुआ? और भारत में आगे चलकर ये लोकप्रिय गीत बन गया। आपने सुना ही होगा, देशभक्ति गीत है ये, है या नहीं है? हाँ, 15 अगस्त या 26 जनवरी पे सुना होगा। क्लियर हुआ? उसके बाद इसको नोट कर लो आप। तहरीक रेशमी रुमाल क्या बोला जाता? तहरीक रेशमी रुमाल किस आंदोलन से संबंधित? देवबंद आंदोलन। ठीक है, इसके तहत क्या होता था? रुमाल पर एक गुप्त संदेश लिखकर क्या होता था? भेज दिया जाता था। ठीक है, इससे अंग्रेज फौज को क्या होता था? गतिविधियों को कोई खबर ना लगे। और इसकी आधारशिला कब शुरू किया गया था? 1866 ईस्वी में शुरू किया गया था, ध्यान रखना। कौन सा आंदोलन? तहरीक रेशमी रुमाल। क्लियर हुआ? किसने किया था? दारुल उलूम देवबंद ने। ठीक है, ये लिखा है हाजी आबिद हुसैन व मौलाना कासिम ननौतनी द्वारा रखी गई थी इस आंदोलन की शुरुआत। इसका मेन उद्देश्य क्या था कि इस्लाम में क्या होता था? देवबंद बहावी विचारधारा का क्या था? इसमें प्रचार प्रसार करना। ठीक है, देवबंद आंदोलन ध्यान रखना 1866 ईस्वी में। रेशमी रुमाल, रुमाल पे लिख के और गुप्त तरीके से भेज दिया जाता था, ये आंदोलन था ये। हाँ, चिट्ठी समझ लो या संदेश, जो भी समझो। 1866 रख लेना। खिलाफत आंदोलन कब आया था, कोई बताएगा? खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया है। 1920, 1919, 1919। ठीक है, महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम भारतीय किशोरी मोहन गांगुली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लेना आप लोग। कौन थे? किशोरी मोहन गांगुली। फिर 17वीं सदी में किस सिख गुरु ने 12 सिखों को पनाह दी थी? आंसर होगा गुरु हरराय ने।
दारा शिकोह कौन था? शाहजहां का बड़ा बेटा और औरंगजेब का भाई। ये कौन था? शाहजहां का बड़ा बेटा, ठीक है, शाहजहां का बड़ा बेटा था और औरंगजेब का भाई। ठीक है, क्लियर हुआ इसका आंसर? गुरु हर राय, इतना नोट कर लो जल्दी से। गुरु गोविंद सिंह ने किसकी स्थापना की थी? खालसा पंथ की स्थापना, है ना? खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु हरगोविंद है ना ये? गुरु गोविंद सिंह का बताना है आपको। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे? प्रथम एवं वो सॉरी अंतिम गुरु थे, अंतिम एवं 10वें गुरु, अंतिम एवं 10वें गुरु। गुरु रामदास ने क्या करा था? स्वर्ण मंदिर की नींव रखी। पूरा किसने कराया? गुरु अर्जुन देव ने। याद रखना ऐसा कुछ। उसके बाद इसको नोट कर लेना, युगांतर पार्टी और ये कर लो नोट जल्दी से। मत बोलना मत। निम्नलिखित राष्ट्रवादियों, ठीक है, निम्नलिखित राष्ट्रवादियों में से कौन सा युगांतर पार्टी का सदस्य नहीं था? युगांतर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? यहाँ लिख लेना, युगांतर पार्टी की स्थापना 1906 ईस्वी में, ठीक है। और मुस्लिम लीग की भी स्थापना कब की गई? 1906। क्वेश्चन ये आएगा कौन सदस्य नहीं था, तो कौन सदस्य नहीं था? इसके कई सदस्य थे। इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। अमरचंद चटर्जी, अरविंद घोष और सूरसेन, ये सब इसके सदस्य थे। सदस्य कौन नहीं था? दादा भाई नौरोजी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी को भारत का क्या कहा जाता है? ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इनकी एक पुस्तक है, कौन सी? कौन सी पुस्तक है बताओ? बताई थी मैंने, इनकी एक पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, अनब्रिटिश रूल पावर ऑफ इंडिया करके, ठीक है, अनब्रिटिश रूल पावर ऑफ इंडिया। उसके बाद एक और बोला जाएगा, सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? किसने लगाया था? राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया? राष्ट्रीय आय, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। किसने किया था सबसे पहले? दादा भाई नौरोजी ने। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम भी बोलते हैं राष्ट्रीय आय को, ठीक है। आपसे पूछेगा युगांतर पार्टी का सदस्य कौन नहीं था? दादा भाई नौरोजी नहीं थे। यही ऑप्शन आने वाला है। क्लियर हुआ? यूपीएसआई में आ चुका है क्वेश्चन। फिर आपसे पूछेगा युगांतर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1906। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906। फिर आपसे पूछेगा दादा भाई नौरोजी को क्या बोलते हैं? ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? आय का आकलन गलत लिखा है, ठीक है, तो किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। उसके बाद ये क्वेश्चन था 1946 में, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन जिसका नाम क्या था? तेभागा आंदोलन शुरू किया गया था? तो ये बंगाल से शुरुआत हुई थी इसकी। कहां से हुई थी? बंगाल से शुरुआत हुई थी, ठीक है। इसमें क्या था? इस आंदोलन में 1946 में ही स्टार्ट हुआ था। इसमें यह था कि किसानों ने आंदोलन स्टार्ट किया और कहा था हम टैक्स के रूप में या लगान के रूप में कितना देंगे? अब केवल 1/3 देंगे, ना कि ज्यादा देंगे, ठीक है। तो कितना टैक्स देने के लिए सिफारिश की गई थी? घटाकर 1/3 टैक्स, ठीक है। लगान कितना दिया जाएगा? भूमि का 1/3। से भारत के लिए यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्य कौन थे? मतलब आपसे पूछेगा कैबिनेट मिशन योजना कब आई? कैबिनेट मिशन, हाँ, कब आया? तो कब शुरुआत हुई इसकी? 1946 ईस्वी में,
कौन कौन इसके सदस्य थे? पैट्रिक लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस थे। दूसरा कौन था इसका सदस्य? स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है, स्टेफोर्ड क्रिप्स भी था। और तीसरा कौन था? ए बी अलेक्जेंडर, ठीक है, ए बी अलेक्जेंडर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पी क्यू आर सभी, पी क्यू और आर सभी। क्लियर हुआ? उसके बाद ये पूछेगा ये योजना कब आई थी, तो 1946 में आया था। एक और समझ लेना, इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के पीएम कौन थे? प्रधानमंत्री कौन थे? एटली। कौन थे? ठीक है। इसी कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान का क्या हुआ था? गठन हुआ था। ठीक है। और आपसे पूछे क्रिप्स मिशन कब आया? क्रिप्स मिशन ये योजना कब आई? तो 1942। क्रिप्स मिशन योजना कब आई? 1942। क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन इसके सदस्य नहीं थे, तो इन तीन ऑप्शन के अलावा कुछ और होगा। क्लियर हुआ? क्या? 17 अक्टूबर। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? 17 अक्टूबर 1919 को। ठीक है, बस इतना ही लिखो। हाँ, खिलाफत दिवस है। खिलाफत आंदोलन सुना? खिलाफत आंदोलन, अब खिलाफत आंदोलन आपको हमने बताया था अभी पीछे, 1919 में शुरू हुआ। पूरी डेट पूछ ली इस बार, 17 अक्टूबर 1919। और 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, ये भी पूछ लेता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस 13 अप्रैल, खिलाफत दिवस 17 अक्टूबर। पूरा लिख लिया? ठीक है। अधिकृत रूप से स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कौन सी तारीख को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात हो रही है अभी, किसकी हो रही? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इस क्वेश्चन में पहली बार कब घोषित किया गया था? तो 26 जनवरी को। कब? सॉरी, 26 जनवरी 1930 होगा, 50 में। 26 जनवरी 1930 को क्या किया गया था? पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। कहां पर? 31 दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में इसका प्रस्ताव रखा गया था। लाहौर अधिवेशन में इसका क्या रखा गया था? प्रस्ताव। और पंडित जवाहरलाल यानी पीटी नेहरू की अध्यक्षता में ये हुआ था। क्लियर? और सब कब मनाया गया था फिर पहली बार स्वतंत्रता दिवस? 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया गया था? स्वतंत्रता दिवस भारत का पहली बार। लेकिन ये लागू नहीं हो पाया। इसी को अब किस नाम से जाना जाता था? स्वाधीनता दिवस। क्लियर? वैसे 26 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है आपसे पूछिए तो डे मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? भारत का संविधान लागू हुआ। ठीक है, अगर संविधान दिवस पूछे तो 26 नवंबर संविधान डे। लिख लो, संविधान दिवस 26 नवंबर। आपसे पूछेगा 15 अगस्त, 26 जनवरी, और एक पूछेगा 26 नवंबर डेट, और एक 2 अक्टूबर, कौन सी भिन्न है? तो 26 नवंबर। ठीक है, उस दिन संविधान लागू हुआ था। बाकी वो तीनों कैसी हैं आपकी? स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और महात्मा गांधी जयंती, वो राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेशनल। क्लियर हो गया इसका? फिर इसको नोट कर लो। सब ये पूछा है कि सबसे पहले पाकिस्तान शब्द किसने दिया? ये क्वेश्चन है, ये इनका कहना। पाकिस्तान के लिए सबसे पहले मांग किसने की?
अलग देश बनाने के लिए। तो किसने की थी? चौधरी रहमत अली ने। किसने की? चौधरी रहमत अली, सबसे पहले अलग पाकिस्तान बनाने की। देखो, पृथक राज्य, अलग राज्य पाकिस्तान की कल्पना दी थी। और कौन सा सम्मेलन था? तृतीय गोलमेज सम्मेलन था। मोपला विद्रोह डायरेक्ट डेट पूछता है 1921, बताएंगे अभी। रहमत अली, फिर मोपला विद्रोह लिख लो। मोपला विद्रोह 1921 में आया था, और 1921 ईस्वी को ही जनसंख्या का विभाजन वर्ष बोलते हैं। जनसंख्या का विभाजन वर्ष, ध्यान रखिएगा। 1921 में ही एक दिन के लिए 1919 में तो पता ही होगा आपका, एक 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। और दूसरा 17 अक्टूबर 1919, कौन सा? खिलाफत आंदोलन, है ना। और इसी दिन खिलाफत दिवस भी मनाते हैं। हाँ, 1921-22 लिखा है नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, ये तो लिखा है। पुर्तगालियों के उपयोग से नियुक्त हुआ 1961 में गोवा। कौन सा ऑपरेशन था? बस इतना लिख लो, ऑपरेशन विजय। बाकी जो कुछ मत लिखना। हाँ, बस इतना लिखना। अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी में। भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? नहीं, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड लिन लिथगो होंगे। लॉर्ड लिन लिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी यही थे। 1942 ईस्वी में कौन सा आया था? भारत छोड़ो आंदोलन, उस समय भी यही थे गवर्नर जनरल लॉर्ड लिन लिथगो। नारा कौन सा दिया था इसमें महात्मा गांधी ने? करो या मरो। लिथ नहीं, लॉर्ड लिन लिथगो ही होगा, सही तो था, लिन लिथगो। ये लिख लो। 1935 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम आया था, उसमें भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? इसे पूछो, ये जरूर पूछता है, या तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय, या अगस्त प्रस्ताव के समय, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय, या असहयोग आंदोलन के समय, ऐसे पूछता है क्वेश्चन।